स्टूडेंट ग्रीवांस आइकन पे आप ऑनलाइन अपने ग्रीवांसेस को सबमिट करते हैं। ध्यान रहे कि ग्रीवांसेस जेन्युइन होना चाहिए। जैसे असाइनमेंट मार्क्स नहीं चढ़े या आपने कोई और समस्या हुई या एकेडमिक की कोई प्रॉब्लम्स पड़ी हुई, तो उन प्रॉब्लम्स को जिसे ग्रीवांस कहते हैं, समस्या कहते हैं, वो करेंगे। जानकारी के लिए इस साइट का उपयोग न करेंगे। यहाँ आप जाके अपने एनरोलमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्रीवांस को डाल सकते हैं और उसे हम 3 से 5 दिन के अंदर ऑनलाइन ही उत्तर दे देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। ये हमारी एक पिछले 3-4 सालों से ये लगातार की प्रक्रिया है और हम इसे लगातार अटेंड कर रहे हैं। तीसरा डाउनलोड सेक्शन है। ये डाउनलोड सेक्शन ही आपके बहुत काम का है, मैं जिससे आपको आगे परिचित करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट सपोर्ट्स में चलता हूँ और स्टूडेंट जोन में आपके जो दिखा रहा था उसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस को कैसे चेक करें। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में सारे रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपके रजिस्टर में मेंटेन किए जाते हैं, स्कॉलर रजिस्टर होता है। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्कॉलर रजिस्टर आपका ये पोर्टल ही होता है, इग्नू का जो ये वेब पेज है। और यहाँ देखिए मैंने एक स्टूडेंट आपके बीच का एमपीएस के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर उठाया है 2105499693, जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। और मैं यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद मैं सीधे इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें मैं आपका वो कोड भरता हूँ जो वेरिफिकेशन कोड है 8204 और इसे सबमिट करता हूँ तो इस स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ वेरिफिकेशन कोड की कमी बता रहा है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। टू 1054693 और इसका जो आपका प्रोग्राम है वो एमपीएस है। कोड जो है 6708, इसको हम सबमिट करते हैं और ये स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स हमारे सामने आ जाता है। ये देखिए, ये संतोष यादव जी स्टॉप शेयरिंग, प्रोफाइल है ये संतोष, और एक आप मिनट डॉक्टर साहब, देखेंगे संतोष यादव को लगता है वो पूरा शेयरिंग स्टार्ट पर्सनल कर दिया तो डिटेल्स है आपकी उनके पिताजी का और उनको सर स्क्रीन शेयर नहीं हो इलाहाबाद रहा के स्टडी सेंटर में उन्होंने प्रवेश लिया है और उस प्रवेश के जरिए सर इनका आप मैन्युअली इसको बंद कर सकते हैं। सर स्क्रीन इज being shared by somebody else. देखिए अभी संतोष यादव जी ने किसी ने प्रेजेंटेशन शुरू किया, आप तुरंत स्टॉप कीजिए। और संतोष यादव, तुम्हारे प्रेजेंटेशन की वजह से पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होती है, आप इस बात को ध्यान रखें। आप पढ़े लिखे मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इस तरह करते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग को आप सबके मामले को डिस्टर्ब करते हैं। स्टॉप कीजिए अपनी मीटिंग, लाल बटन पे आपने क्लिक कीजिए। हाँ, आइंदा ध्यान रखिए कोई भी अगर शेयर करने लगेगा तो इस हमारी प्रेजेंटेशन शेयरिंग से हट जाएगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखें सारे विद्यार्थी। और प्रेजेंटेशन के वक्त पे और कोई अपना प्रेजेंटेशन ऑन न करें। ठीक, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग देख रहे थे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए। हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करें। तो मैं एक बार फिर से इसी लड़के का रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपको चेक करके दिखाता हूँ। हमने देखा था कि ये हमारा एक पेज है इग्नू का और इस पेज पे हमने स्टूडेंट्स जोन में क्लिक किया था। स्टूडेंट जोन क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है और पेज पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे जाते तो हमको इस जगह पे पहुंचा देता है ये पेज। हम आपको
ये जो इनरोलमेंट है लड़के का, जिसने भी नया इनरोलमेंट लिया है, वो ये इनरोलमेंट आपका यहाँ पे भरेंगे और प्रोग्राम का नाम सेकंड कॉलम में भरेंगे। और ये जो वेरिफिकेशन कोड है 3508, इसको आप जैसे टाइप करके सबमिट करते हैं, आपका पेज आपके सामने खुल जाता है। और इस पेज के जरिए आप देख लेते हैं कि उस लड़के का डिटेल्स क्या है। और उस आप हर लड़के का ये डिटेल्स आपके सामने होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप घर पहुँच के इसको सबसे पहले चेक करें कि आपका एडमिशन हुआ है, आपके पर्सनल डिटेल्स क्या है, आपका स्टडी सेंटर कोड यहाँ पर है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी। और उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से कोर्सेज अलॉट हुए। ध्यान रहे, जिसे आप आज तक पेपर कहते आए हैं कि ये पेपर है, उसे इग्नू की भाषा में डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स कहते हैं। और जिसे आप कोर्स कहते थे उसको इग्नू की भाषा में प्रोग्राम कहते हैं। तो इस बात को आप लोग अपने ध्यान रखें, तो आपको हमेशा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी पेज पे आप देखेंगे तमाम आपको क्यूब किया गया है तमाम आइकॉन से। जैसे अगर आप एग्जाम जब देंगे तो आपके ग्रेड कार्ड में वो नंबर अपडेट हो जाएंगे। और जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन अटेंड करते हैं तो उसके रिजल्ट यहाँ अपडेट हो जाएंगे। और वो आपको आगे जाके जिस भी अभी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके लिए आएगा वो जून 22 का आएगा। तो आप जैसे जून 19 का है तो जून 22 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो स्टडी मटेरियल बहुत से लड़के ढूंढते हैं कि कहाँ पे है, उसका कोई लिंक है, हमारा स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा। तो आप स्टडी मटेरियल का स्टेटस भी यहाँ अपने सेशन के साथ जाकर देख सकते हैं। जब परीक्षा देने जाएंगे तो जो परीक्षा प्रवेश पत्र है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने सत्र का डिटेल्स लिख के आप वहाँ से अपने परीक्षा का प्रवेश पत्र, जिसे इग्नू की भाषा में हॉल टिकट कहते हैं, वो डाउनलोड कर पाएंगे। एक असाइनमेंट सबमिशन करना होता है जब आप एग्जाम में जाते हैं, तो उसके पहले एक असाइनमेंट आपको रिटन असाइनमेंट स्क्रिप्ट अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करते हैं। उसका 30% अंक आपकी आगे की परीक्षा में वैलिड होता है। वो स्टेटस जब आप जमा करेंगे, नंबर आपका चढ़ा कि नहीं चढ़ा या उसकी प्रोसेस हो रही थी, वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसी तरह से इधर कुछ पुराने सालों के परीक्षा प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। कमेंट असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है, जिसके हमने आपको बताया कि आपके आंसर लिख के अपने स्टडी सेंटर पे एग्जाम में जाने से पहले जमा करने हैं, वो यहाँ से देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कॉमन प्रॉस्पेक्टस, जिसमें आपने एडमिशन लिया है इग्नू में, आपके नियम कानून क्या है, आपकी पढ़ाई के क्या तौर तरीके हैं, पूरा डिटेल्स इस कॉमन प्रॉस्पेक्टस में रहता है। इसको जरूर हर विद्यार्थी को डाउनलोड करके अपने साथ रखना चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर। सर कुछ बोल रहे हैं? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? कुछ बोल रहे हैं सर आप? हेलो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं, कोई स्टूडेंट बीच में इंटरफियर कर रहा था, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये कुछ चीजें हुई जो मैं सर एक बार रिवीजन कर लीजिए सर। कुछ चीजें हुई जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। दूसरा सेक्शन है, आपको ये खुलेगा स्टूडेंट सपोर्ट्स में। ये जब जाएंगे तो आपको स्टूडेंट जोन करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन में ये सारी चीजें दिखती हैं। कई चीजें मैंने आपको आपके पेज पे जहाँ आपको बताया था, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है। कॉमन प्रॉस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं। पुराने वर्षों में जो आपके तरह के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, उन क्वेश्चन को आप समराइज करके एक आइडिया बना सकते हैं कि इग्नू में जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। उनको आप इस प्लेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस को देख के अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से काफी चीजें जो आपको आगे फॉर्मेट वगैरह की जरूरत होगी, ये सेक्शन आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। यहाँ मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो असाइनमेंट पे क्लिक करना, सिंपली क्लिक करते ही ये पेज खुलता है। और देखिए ये असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। आप क्योंकि एमपीएस की कर रहे हैं तो यहाँ देखिए तमाम प्रोग्राम्स हैं। ये एमपीएस के यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। आप इसको क्लिक करते हैं लिंक को, तो आप सीधे उस पर आ जाते हैं कि 21-22 के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कौन कौन से होंगे।
तो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में, सेकेंड ईयर की इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी में। आप ज्यादातर हमारे विद्यार्थी जो है वो हिंदी ऑप्ट किए होंगे, ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि हम लोग हिंदी बैठते हैं। तो मैं हिंदी वाला ही क्वेश्चन पेपर आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने हिंदी पे क्लिक किया है फर्स्ट ईयर के उस पर, और आपके सामने एक पेज खुलता है, फिर हम आपको ले चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जो असाइनमेंट तैयार करते हैं, ये देखिए आपके सामने आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जुलाई 21 सत्र और जनवरी 22 सत्र, 2 सत्र के लिए वैलिड है। तो आपने जुलाई 21 सत्र में प्रवेश लिया तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वैलिड है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन जो असाइनमेंट स्क्रिप्ट है वो तैयार करनी है, और 21 मार्च 22 तक आप अपने अध्ययन केंद्र पर ये क्वेश्चन अपने असाइनमेंट अवश्य जमा कर देंगे, और उसके बाद ही परीक्षा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि परीक्षा फॉर्म में भी हम ये कहते हैं कि विद्यार्थी का असाइनमेंट कंप्लीट है कि नहीं, ये देखा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए। क्वेश्चन 2-3 तरह के होते हैं। एक दीर्घ उत्तरीय होते हैं, जैसे 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है, और दूसरा होता है 250 शब्दों में, जो शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं। इस तरह के आपके अलग अलग पेपर हैं जो फर्स्ट ईयर में आपके MPS 1-2 करके हैं, उनके पेपर के अलग अलग यहाँ पे लगे हैं। ध्यान रहे जब भी असाइनमेंट स्क्रिप्ट आप जमा कर रहे हैं तो असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे अपना पूरा डिटेल्स, स्टडी सेंटर का डिटेल्स, पता लिख के सेकंड नंबर पे आपको क्वेश्चन पेपर्स लगाना पड़ता है। थर्ड नंबर से आप क्वेश्चंस के आंसर जो लिखते हैं असाइनमेंट रेस्पॉन्स, उनको लगा के आपको जमा करना पड़ता है। तो ये ध्यान रहे कि आप जब ये कर रहे हो तो ये सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे आपको ये कर सके। तीसरा हम आपको बताना चाह रहे थे कि पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स की बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बात रखें कि अभी जो है असाइनमेंट जिनकी जो भी किताबें पहुंच गई, क्योंकि आपको मार्च 22 तक आपको असाइनमेंट जमा करना है, इसलिए अभी से ही उसको लिखना शुरू कर देना चाहिए, क्लास चल रही है, और फिर आप अच्छे से उसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे। एक और खास बात है कि आपके जो भी क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर रहे हैं वो बहुत एक मिनट, हमारा ये सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं इसको हाँ, ये क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत मदद करते हैं आपकी तैयारी के लिए, और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ उसको। ये आपके सामने जो पेज खुला है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, और आप देख रहे हैं जून 21 से लेके अभी तक जितने भी सेशन है, जून 10 तक के क्वेश्चन, जून 8 तक के क्वेश्चन पेपर आपके सामने उपलब्ध है। तो आपके लिए दिसंबर 20, जून 20, दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 18, जून 18, क्योंकि साल में 2 बार परीक्षाएं होती है, इसलिए 2 बार जो क्वेश्चन पेपर अपलोड होते हैं। ये सारे के अलावा दिसंबर 17, जून 17 या जून दिसंबर 16, जून 16 तक के पेपर्स आप अवेल करके आप इसको देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, पैटर्न क्या होता है, और आप उनके हिसाब से अपने उत्तर दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ कि दिसंबर 19 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ आपको। और ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर का पेज खुलता है, और इसमें स्कूल होते तमाम स्कूल, मतलब अलग अलग विद्यापीठ। तो ये जैसे प्रबंधन का है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है, स्कूल ऑफ रिसर्च ये है,
और इंजीनियरिंग है, इसी तरह से स्कूल ऑफ सोशल साइंस आता है। तो मैं इसमें सीधे आपका टाइप करता हूँ, स्कूल ऑफ लॉ। ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, इसमें आप देख रहे हैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग एमपीएस 1 to 4, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें आपके सामने क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज खुल जाता है और यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपके मास्टर ऑफ आर्ट एंड मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये अलग अलग चीज के। एमपीएस 1 का अगर हम खोलें तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी आपका पेपर है और ये सामने आ जाता है आपके पेपर, और इस पेपर के हिसाब से आप हर वर्ष के क्वेश्चन पेपर को इसी हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ा समय लेता है, तो ये पेज खुलने देते हैं हम, तब तक हम आपको ये दिखाते हैं। अच्छा, खुल गए। हाँ, ये आपका पेपर सामने है और इस पेपर के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी में अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में रहते हैं पेपर। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इन क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे डाउनलोड करके आप अपने उत्तर ले सकते हैं। अगला जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जैसे हमने आरसी वाराणसी की वेबसाइट दिखाई, वैसे इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है, जिसे हम कहते हैं rcvaranasi.ignu.ac.in। ये हमारा एड्रेस होता है, वेबसाइट एड्रेस है। और हम आपको गुजारिश करते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन इस पेज को जरूर आप विजिट कर लिया करिए। और इस पेज को विजिट करने से आप अद्यतन जानकारी, हम चूंकि रोज का रोज इस पेज को अपडेट करते रहते हैं, तो आपको इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की एक्टिविटीज से किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, न्यूज और इवेंट में हर इस चीज को हम डालते रहते हैं। और आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग या थ्योरी काउंसलिंग जब करेंगे तो आपके काउंसलिंग शेड्यूल, क्लासेस कब शेड्यूल है, उनकी सूचना ये सेक्शन में डाल देते हैं। असाइनमेंट जैसे हमने वहां दिखाया, आप यहाँ से भी उस लिंक के सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए काउंसलिंग शेड्यूल, जिसके भी ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल एमसीए का कोई भी प्रोग्राम का जो हम लोगों ने किया पिछले समय में से हर महीने वाइज ये डाले हुए हैं। और आप इस पे जाके लिंक क्लिक करेंगे, मात्र क्लिक करने से आप सीधे काउंसलिंग पे पहुंच जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट बहुत इनरिच्ड है, इसको आपको हमेशा अवेल करने की जरूरत है और आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और हम आपकी हर सहयोग सेवाओं को, जो भी आपकी जरूरतें होती हैं, हम यहाँ पर डालते रहते हैं, इनके हिसाब से आपको सारी जानकारी देते रहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इस साइट का तो इन्वेस्टमेंट आप देख ही रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है, जो हम फेसबुक पेज है हमारा, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का फेसबुक पेज है, जो आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी इसका लिंक दिया गया है और उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये जो फेसबुक पेज है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वेबसाइट पे तो हम अपनी जानकारी डालते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज है, और फेसबुक पेज पे हम दिल्ली से या लेके किसी भी और रीजनल सेंटर या कहीं से भी कोई एक्टिविटी चल रही, वो रोज का रोज हम, और इसको हम प्रतिदिन ऑफिस आने के बाद पहले अपडेट करते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं। तो देखिए कि ज्ञानवाणी ज्ञान चैनल, जो रेडियो और टीवी चैनल है, उस पर कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, क्या उपयोगी है आपके लिए, उनकी भी पूरी जानकारी हम इस पे अपलोड करते हैं। कोई नया नोटिफिकेशन आपसे संबंधित आया तो वो भी अपलोड रहता, और कोई भी विशेष बात हो, कोई भी जानकारी हो,
सभी चीजें इस वेबसाइट पे हम अपलोड करते रहते हैं इस फेसबुक पेज पे। तो इसलिए ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसमें आप डे वाइज अपडेट करते हैं। 3 बार आप अपने फेसबुक पेज को विजिट करते हैं, यूनिवर्सिटी वाराणसी के भी फेसबुक पेज को विजिट करिए। और खास बात यह है कि हर रविवार को हम एक स्टूडेंट से एक कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम है हेलो लर्नर प्रोग्राम। तो 11 बजे से 11 बजे के बीच में जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो हमारा कोई न कोई ऑफिसर ऑनलाइन आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए, आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी के अपडेट के साथ उपलब्ध होता है। कोई भी विद्यार्थी उसमें शामिल होकर अपने प्रश्नों को के साथ शामिल हो सकता। मैं तो आप सभी से कहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे इतवार को 11 से 11:30 बजे की फेसबुक लाइव सेशन में जरूर जुड़िए, जिससे आपकी तमाम जिज्ञासाओं को स्वतः ही शांत किया जा सकेगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये जो ऑनलाइन सपोर्ट्स है उनके बारे में हमने बताया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन सपोर्ट्स को अपने घर बैठे इस पैंडेमिक पीरियड में अवेल करते रहिए और आपको ये सारी जानकारियां आपके काम आती रहेंगी। अब मैं अपनी बात को, चूंकि काफी समय हो गया है, हाँ, मैं इस बात को यहीं पे अपनी बात को रोकता हूँ। और काफी अच्छी संख्या में 80 की संख्या में हमारे विद्यार्थी उपलब्ध हैं। हमें उम्मीद है कि इनको काफी लाभ हुआ होगा, हमारी इन जानकारियों से उनको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि सुविधाओं को कैसे अवेल कर सकते हैं। मैं और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए जो हम यहाँ पे नहीं प्रस्तुत कर सके और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो मुझसे छूट रहे हैं, इस सब के लिए मैं अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ईवन त्रिपाठी जी का आह्वान करूंगा कि कृपया सर वो बच्चों के साथ जुड़े और अपनी बात को विद्यार्थियों को गाइड मार्गदर्शन दें। डॉक्टर त्रिपाठी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सब कुछ बता ही दिया है और मैं चाहूंगा अब स्टूडेंट्स के सवाल ले लिए जाएं डायरेक्ट, तो उससे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर उनको कोई डाउट होगा असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट आपको सबको डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बताया है। असाइनमेंट का देखिए, मैं कुछ सवाल देख रहा था बीच में कि असाइनमेंट का सबमिशन के बारे में, तो डॉक्टर पांडे ने आपको बहुत अच्छे से बताया। तो बस बताना यही कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट असाइनमेंट की अक्सर बच्चे पूछ रहे थे, तो आप जुलाई सेशन के हैं सभी विद्यार्थी, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थी हैं। जुलाई सेशन, जुलाई 2021 सेशन के हैं आप। आपको जून में एग्जाम देना है, जून 2022 में, फर्स्ट ईयर का जून 2022 में आपको एग्जाम देना है। और मार्च अप्रैल 2022 में, इसी जो मार्च आने वाला मार्च अप्रैल है, इसमें आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर जमा करने हैं और जून में एग्जाम देना है। तो जून के लिए एग्जाम फॉर्म भी आप मार्च अप्रैल में ही ऑनलाइन भर देंगे एग्जाम फॉर्म इग्नू की वेबसाइट पर। डॉक्टर साहब ने लिंक बताया आपको, वो ठीक है देखिए। तो वो एग्जाम फॉर्म आपको ऑनलाइन मार्च अप्रैल में ही लिंक खुल जाएगा जून के लिए। आप ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट पर अपना एग्जाम फॉर्म भी भरेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में, आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही करा लेना है। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि आपको ये लगे कि अभी तो मैंने एग्जाम दिया नहीं है और अभी तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं पास किया, एग्जाम नहीं दिया है, तो मैं कैसे सेकेंड ईयर में एडमिशन करा लूं। इग्नू में डिस्टेंस एजुकेशन में ये प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है, नहीं सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना हो रहा है। वो आप इग्नू की वेबसाइट से ही ले लेंगे, ऑनलाइन ही है। उससे फायदा ये होता है कि आपका समय नहीं बर्बाद होगा। जैसे आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपको जून 2022 में देना है, तो आप उससे पहले आपने एडमिशन ले लिया, किन्हीं कारणोंवश, जैसे 4 पेपर हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, आप 4 नहीं दे पाए किसी कारणवश, आप मान लीजिए एग्जाम नहीं दे पाए फर्स्ट ईयर का, या 4 में से 2 ही पेपर दे पाए आप, तो आप उसके बावजूद सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको फायदा ये होता है कि फर्स्ट ईयर का आप एग्जाम दिसंबर में आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इग्नू में एग्जाम 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में है। जो कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत 1 आध महीने का डिले हो रहा है एग्जाम में, लेकिन फिर भी टाइमली हो रहे हैं एग्जाम।
तो जून में जो आपको एग्जाम देना है, अगर आप किसी कारणवश फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका छूट गया या एक आध पेपर छूट गए, तो आप दिसंबर में आप उस फर्स्ट ईयर के पेपर को दे सकते हैं। और जून से पहले ही अगर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है, तो अगले जून यानी जून 2023 में आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देके क्लियर हो जाएंगे। 2 साल के अंदर आपकी डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने जुलाई 2022 सेशन के लिए आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया और आपका फिर लेट हो गया, जनवरी 2023 सेशन में आप एडमिशन हुआ सेकेंड ईयर के लिए, तो आपका 6 महीने डिग्री लेट हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखने की बात है। एक आध सवाल पूछ रहे हैं बच्चे कि असाइनमेंट हैंड रिटन होगा या टाइप्ड होगा, तो क्लियर आपको बताते हैं असाइनमेंट हैंड रिटन होगा। टाइप्ड असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक प्लेन पेपर पे या रूल्ड पेपर, जो लाइनिंग वाला पेपर होता है, A4 साइज का पेपर जो होता है, उस पे आपको असाइनमेंट लिखना है। उस पे आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जो डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में दिखाया आपको। जिस भी पेपर या कोर्स जिसको कहते हैं, पेपर का असाइनमेंट आप लिख रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर आप ऊपर जरूर लगाएंगे अपने आंसर के ऊपर कि आपने इस क्वेश्चन पेपर का आंसर इस असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर जो कागज लगाएंगे आप, पेपर लगाएंगे, उस पर आप अपने डिटेल, यानी आप अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स, और अपना किस पेपर का आप असाइनमेंट जमा कर रहे हो, सबके अलग अलग, सारे पेपर के अलग अलग असाइनमेंट जमा होंगे। जैसे MPS 1, 2, 3, 4 है, तो MPS 1 का अलग होगा, MPS 2 का अलग होगा। वो आप एक साथ क्लब नहीं करेंगे असाइनमेंट्स को। और तो जैसे कोई पूछ रहा है कि अगर आपका पेपर जून में छूट गया तो क्या आप दिसंबर में दे सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा था कि अगर फर्स्ट ईयर का कोई पेपर आपका जून में छूट जाता है तो आप दिसंबर में दे सकते हैं। और अगर आपने जून से पहले सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है, तो अगले जून यानी 2023 जून में आप सेकेंड ईयर का पेपर दे सकते हैं। जब भी आप एडमिशन लेते हैं, उसके साल भर बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे आपने जुलाई सेशन के लिए लिया है एडमिशन, वो कब लिया उससे मतलब नहीं है, आपका सेशन जुलाई है, तो जुलाई में लिया आपने एडमिशन, तो आप जून में एलिजिबल हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर के लिए आप अगले जुलाई सेशन के लिए आप एडमिशन करा लेंगे, तो आप जून 23 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में कुछ चीजें थी। इग्नू का स्टडी मटेरियल कब तक आएगा? हमने स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना लोकल बनारस के स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर दिया है, और आज भी हमने काफी लोगों को इन्फॉर्म किया था। आउटसाइड वाराणसी, जो बनारस से बाहर के बच्चे हैं, उनको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट जाएगा उनके घर पर। आप स्टडी मटेरियल स्टेटस, इग्नू की वेबसाइट की खास बात है कि मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता दूं। वैसे डॉक्टर पांडे तो आपको सब कुछ शेयर कर ही चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक बहुत छोटा सा लिंक दिखा दूं कि हाउ टू डू इट। मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल दिखाई दे रही है। हाँ, आप जैसे ये गूगल में इग्नू के वेबसाइट पर ये सर्च बॉक्स है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इनहेंस्ड बाय गूगल जहां लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें। जैसे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स टाइप करना है, तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने आप आ जाता है। तो आप सीधे भी यहाँ पर, जैसे पांडे जी ने बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड सेक्शन में या कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस, तो आप स्टडी मटेरियल स्टेटस देखिए, आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधे आप उस लिंक पर चले जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा उसमें नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। इस सर्च ऑप्शन में जाते ही आप, और ये देखिए, ये है, अब ये जुलाई 2021 सेशन का है स्टडी मटेरियल स्टेटस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये है, और यहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर अपना फीड करके आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टडी मटेरियल का स्टेटस क्या है, वो कहाँ है, वो कैसे मूव किया है या नहीं। तो ये छोटा सा शेयर था, मैं आपके साथ करना चाह रहा था। आप इनफैक्ट कोई भी प्रोग्राम के बारे में या कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में या डिग्री के बारे में, तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप करें, आपको जो फॉर्म होंगे या क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट, आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आपको नेविगेशन में दिक्कत हो रही है, आप सिंपली असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे टाइप करें, आपको दिख जाएगा। और ये कुछ बातें थी। सर सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आपका मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देखिए, अगला साल जो ये मार्च अप्रैल 2022 का होगा ना, ये आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट आपको काम करने हैं। मैं फिर से दोहरा दूं आपको असाइनमेंट जमा करना है अपना, आपको एग्जाम फॉर्म जमा करना है,
ऑनलाइन और री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। ये मार्च अप्रैल ये 2 महीने जो होंगे ना आपके, ये इंपॉर्टेंट 2 महीनों में आपको ये 3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। तो सर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो चुका है रेगुलर कोर्स में, तो क्या मैं दोनों जगह कोर्स जारी रख सकता हूँ? 2 डिग्री एक साथ यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार आप नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं कि पहले जैसे कि इग्नू में हम आपको 3-4 साल देते हैं। पंडित जी एम आई राइट? 4 साल ही है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 4 साल देते हैं आपको। तो जैसे आपका एमए में एडमिशन यहाँ पे हो गया, बीएचयू में भी हो गया, तो आप पहले बीएचयू का कंप्लीट कर लें रेगुलर अगर चाहें तो। और 2 साल के बाद अगर आप इनफैक्ट अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम में आप कर रहे हैं तो अगर दोनों जगह पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत फायदा होना नहीं है आपको। अगर आप वहां दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहले उस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें, और 2 साल बाद, क्योंकि हमारे पास एडमिशन अभी हो गया है तो आपका एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहेगा। आपको सेकेंड ईयर में आपने एक बार और एडमिशन ले लिया इस मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद आपको कोई एडमिशन की फीस दोबारा नहीं जमा करनी है। ये एडमिशन आपका 4 साल तक वैलिड रहेगा। तो आप 2 साल बाद आप इग्नू का प्रोग्राम बाकी बचे 2 सालों में आप कर सकते हैं। एक बात और है असाइनमेंट से संबंधित, आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जब आप असाइनमेंट जमा कर देते हो और आप एक बार पास हो जाते हो असाइनमेंट में, तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं लिखना है, भले आप एग्जाम दो या ना दो। आप ऐसा नहीं कि आपने इस बार असाइनमेंट जमा किया, एग्जाम नहीं दिया तो अगली बार फिर आपको असाइनमेंट जमा करना है। आप असाइनमेंट में एक बार पास हो गए, आपको सिर्फ एग्जाम पेपर में पास होना है। अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो अगली बार आपको एग्जाम ही देना है, असाइनमेंट दोबारा नहीं जमा होता एक बार पास होने पर। और अब मेरे ख्याल में पांडे जी सवाल ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट मैं ये कहता हूं मेरा क्वेरी है कि अब विद्यार्थियों से सीधे प्रश्न लेते हैं। संतोष जी आप अपने को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। सर। ये जो असाइनमेंट जिसमें लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे सर? ये जी सर जो असाइनमेंट हम लिखेंगे तो किस बुकलेट में लिखेंगे? आप देंगे या कि? आवाज नहीं आ रही संतोष जी आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर जो सर खुद म्यूट है सर, अनम्यूट हो तब तो। सर आप म्यूट हैं। आपका डॉक्टर साहब ये संतोष जी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर नहीं सर अभी आ रही है। तरीका मैं ये कह रहा था कि आप ध्यान से सुनिए, बार बार समझाया जा रहा है कि A4 साइज के पेपर पर, वो चाहे प्लेन पेपर हो चाहे रूल्ड पेपर हो, लाइनिंग वाला पेपर, A4 साइज के पेपर पे आपको असाइनमेंट लिखना है। लूज पेपर, कॉपी या रजिस्टर नहीं, लूज पेपर को आप स्टेपल करेंगे। एक कागज की फाइल में आप उसको बांध करके चारों पेपर पे अलग अलग असाइनमेंट जमा होंगे, और हैंड रिटन होगा, टाइप नहीं होगा। सर उसमें असाइनमेंट में कवर पेज भी लगाना होगा? कवर पेज क्वेश्चन पेपर लाना है। कवर पेज मतलब जिसे आपको अपना डिटेल लिखना है, एनरोलमेंट सर नंबर। जहाँ पे इग्नू का फॉर्मेट वगैरह बना हुआ है वो भी कुछ लगाना है क्या? वो सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है प्रतिभा जी। और आप अपना डिटेल्स, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का नाम, प्रोग्राम का नाम, स्टडी सेंटर और अपना एड्रेस लिख के अपने स्टडी, उसके बाद दूसरा पेज क्वेश्चन पेपर का होगा जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और तीसरा पेज जो इससे आपका असाइनमेंट का आंसर जो भी आपने लिखा है वो लगा के देना है। ध्यान रहे कि बाई तरफ थोड़ा स्पेस जरूर छोड़ना चाहिए जिससे अपना इवेल्युएटर कमेंट लिख सके, नंबर दे सके आपको, इसलिए तो बाई तरफ थोड़ा सा पेज का वो पोर्शन जरूर छोड़ देना चाहिए। बस ऐसे करके आप अपने असाइनमेंट घर बैठे तैयार करना है, अपने पुस्तकों से देख के, अपने अनुभवों से। अपने ये एक बात याद रखें कि असाइनमेंट की लैंग्वेज बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा कॉपी कर दिया वो नहीं होना चाहिए। आपको समझ के, आप मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हो और आपको अपने ओपिनियन उसमें डालते हुए एक्सपीरियंस से और इलस्ट्रेशंस जो उदाहरण है उनके साथ लिखेंगे। जी ओके सर, अभी से असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर अभी से असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर में? दिसंबर में कैसे करेंगे? अभी आप तैयार कीजिए सारे असाइनमेंट के जितने पेपर हैं। 4 पेपर आपने देखे, चारों पेपर के असाइनमेंट तैयार हो जाए तो उसे मार्च के पहले कभी भी जाके सबमिट कर सकते हैं।
सर एक सर बार जैसे आपका मेरा जून असाइनमेंट 22 अभी के लिए सबमिट रहेगा। करने के लिए सर तैयार हो चुका है, तो सर क्या मैं अभी सबमिट कर सकती हूँ? नहीं भाई, आपको बताया गया मार्च अप्रैल में आपको करना है। आप अभी असाइनमेंट नहीं सबमिट कर सके। मार्च से असाइनमेंट ओपन होगा, डेट होगी, आपको मार्च के ही बाद आप असाइनमेंट जमा करोगे। सर दो पेपर है क्या, दोनों की अभी असाइनमेंट आप एक नहीं जाएंगे जमा बनेंगे? करने तो आप पूरे सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा ना वहाँ पर। वो आपके रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो सेशन ओपन करते हैं, स्टडी सेंटर उस समय रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अभी तो उन्होंने किया नहीं है ये सब। तो आप फरवरी के आखिरी में भी जा सकते हैं, आप जाके स्टडी सेंटर पे जमा कर दीजिए। सर अगर एकेडमिक क्वेरीज के लिए आप हमेशा स्टडी सेंटर के संपर्क में रहें। सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि आपका प्रथम कांटेक्ट पॉइंट आपका स्टडी सेंटर है, और स्टडी सेंटर अभी खुल रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने अध्ययन केंद्रों के संपर्क में रहें, जिससे कि आपका ये काम अच्छे से हो सके। ठीक सर मेरा स्टडी मटेरियल सर मैंने अपने गांव का एड्रेस दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं मुझे मतलब बना रहा हूँ तो रीजनल सेंटर पे आके सर अपना ले सकता हूँ स्टडी मटेरियल? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर नहीं भेजता है। दिल्ली के हेडक्वार्टर से मटेरियल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपको मटेरियल आता है, ठीक है, और वो आपके घर के पते पे डायरेक्ट भेजा जाता है। तो अभी तो आप अपने स्टडी मटेरियल के लिए अपने गांव के पोस्टल ऑफिस को कह के रखिए, वहां से कलेक्ट कीजिए, और फिर जब आपका यहाँ पर कंफर्मेशन मेल जाएगी आपको, आप अपने अध्ययन केंद्र पे संपर्क कीजिएगा, फिर हमको एक मेल कर दीजिएगा rcvaranasi@ignou.ac.in पे अपने एड्रेस प्रूफ के साथ। हम एड्रेस चेंज कर देंगे, फिर आपका जहाँ चाहेंगे वहाँ आएगा। अगर पहले मतलब मेरे गांव पे ही जाएगा सर, मैं पोस्ट पे जहाँ पर ऑलरेडी मैंने एड्रेस दिया हुआ है वहीं जाएगा पहले? अभी वही जाएगा, अभी तो वही जाएगा। राहुल बिश्नोई, अब आप पूछ लीजिए। राहुल बिश्नोई जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सर पॉलिटिकल सर मेरी थ्योरी है सर। एक ही असाइनमेंट बनेगा ना सर? हाँ सर दो बुक्स है एमपीएस 1 में, पॉलिटिकल थ्योरी की 2 है सर। असाइनमेंट एक ही बनेगा, क्वेश्चन पेपर एक है तो असाइनमेंट एक ही बनेगा। राइट सर, राइट। सर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? अगर कोई सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थ्योरी वगैरह में, स्टडी सेंटर तो क्लासेस वहाँ पे चलेंगी? हाँ, वहाँ क्लासेस, देखिए अभी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो रही है। अभी कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। वो सवाल बच्चे पूछ भी रहे हैं। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग हमारी फेसबुक के माध्यम से भी होती है, जो हेडक्वार्टर से प्रोफेसर्स लेते हैं। तो आप इग्नू का जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, आरसी वाराणसी का फेसबुक पेज भी फॉलो करें, कि वो हम क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो वो हम उसको अपने यहाँ भी शेयर करते हैं, अपने फेसबुक पेज पे भी। और दूसरा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के जरिए हम लोग यहाँ से भी अरेंज कराते हैं। तो अभी जल्दी उसको हम लोग शेड्यूल कराएंगे, और वो अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्लासेस क्या होता है, इनिशियली एक आध क्लासेस बच्चे आते हैं, उसके बाद आना बंद कर देते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम ऑनलाइन क्लासेस उसको कंटिन्यू। सर हेलो, 1 by 1 let one student finish her questions। तो सर असाइनमेंट एक एक करके सबमिट करना है या पूरे चारों लिखा? सर मेरा डॉक्टर सर से एक क्वेरी है सर। सर हेलो सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर कह रहे हैं सर मेरे डॉक्टर सर से क्वेरी है सर। सर जो डॉक्टर सर ने जो असाइनमेंट बताया है, पूछिए। हाँ हेलो, बताइए भाई, पूछिए। सर डॉक्टर सर ने जो क्वेरी बताया है असाइनमेंट का, संतोष यादव को फिनिश कर लेने दीजिए, बाकी लोग थोड़ा शांत हो जाएं। सर डॉक्टर सर ने जो भी बताया असाइनमेंट का, जो पेपर बताए हैं सर, वही है, पेपर डाउनलोड करके वही असाइनमेंट है मेरा। आप ऐसा इतनी देर से और क्या बता रहे थे संतोष जी? आप रीजनल सेंटर आ जाओ संतोष जी। मैं लेट आप आया सुन था लीजिए, सर थोड़ा आप ना। एक काम कीजिए, आप रीजनल सेंटर आ जाइए, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, 9:30 से 6 बैठते हैं रोज। तो आप आइए, आपके सारे क्वेरीज का वहीं जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि एक बार को 4 बार से ज्यादा रिपीट करने का मतलब है बाकी स्टूडेंट्स परेशान हो, ठीक है ना? तो उनकी क्वेरी सर सॉरी सर,
I want to ask a question. You mentioned that मैं सर आपने फ्राइडे के लिए बोला है 11 से 11:30 कि संडे को बोला है? संडे को 11 बजे से डॉक्टर पांडे फेसबुक ऑनलाइन रहते हैं अक्सर, संडे को 11 बजे फेसबुक पर, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। मेरा सर एक मिनट सर। सर हम सरकारी अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो क्या इसके लिए विभाग से कोई अनुमति लेनी पड़ेगी? जी नहीं, जी नहीं। अगर आपके किसी विभाग को सूचित जरूर करना पड़ेगा, आपको सूचित कर दीजिए बस, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो आप सूचित कर दीजिए। सर सूचित करना पड़ेगा सर, हम अपना लीव लेकर के आकर के दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, तो अगर आप इसको प्रमोशन में या बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं इस पढ़ाई को अपने विभाग में, तो आप छुपा लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग सजेस्ट करेंगे कि अपने विभाग को जानकारी जरूर देनी चाहिए। नहीं, अगर विभाग को कोई आपत्ति वैसे होती नहीं है केसेस में, लेकिन अगर आप बता दें तो बढ़िया। सर करस्पॉन्डेंस कोर्स में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए विभाग में? करस्पॉन्डेंस नहीं है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म, दिस इज नॉट करस्पॉन्डेंस, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है ना? डिस्टेंस और करस्पॉन्डेंस में अंतर होता है। डिस्टेंस में ये होता है कि देयर इज ओनली फिजिकल डिस्टेंस। आपको ऑनलाइन क्लासेस सैटरडे संडे क्लासेस चलती हैं, एग्जाम आपको देना ही देना है, वो आपके विभाग पे है कि हाउ दे रिएक्ट, ठीक है ना? अगर आपने इस डिग्री को अपने प्रमोशन के लिए यूज किया कल को, तो विभाग बोलेगा कि नौकरी के दौरान आपने डिग्री ली तो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया। अगर आप उसको प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तब कोई खास जरूरत नहीं है। बट वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने विभाग को बता दें, कम से कम सूचित कर दें। सर क्या इसके लिए सर वहाँ से कुछ हमको मतलब लेना पड़ेगा, कुछ अनुमति कागज वगैरह भी रखने? हमें आपसे कोई सहमति कागज की जरूरत नहीं होती। सर ये असाइनमेंट हार्ड कॉपी ही करना है नेसेसरी या ऑनलाइन मेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है? अभी हार्ड कॉपी, अभी हार्ड। सर असाइनमेंट के बारे में कुछ आइडिया दीजिए सर। असाइनमेंट सर असाइनमेंट के आइडिया दीजिए, कैसे उसे हम रीड करें और कैसे उसको बनाएं। देखिए, ये सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन है, लेकिन एक जनरल सा है कि आप स्टडी मटेरियल को पढ़ें पहले पूरा। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स जो भी होते हैं वो पूरे स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं। जैसे असाइनमेंट में आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करते हैं। तो आप उसको एक जनरल रीडिंग कीजिए और अपने शब्दों में उन सवालों के जवाब लिखिए। आपके स्टडी मटेरियल से बाहर सवाल नहीं पूछे जाते, तो जो भी आपको किताबें मिलेंगी उसी से पढ़ के आपको उसका जवाब लिखना है सादे कागज। सर ये फेसबुक से हम जुड़ने के लिए जो है सर, इसका कोई लिंक है? प्रवीण कुमार जी, लेट अदर स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन, बीच में इंटरफियर मत किया करो। जब आपसे कहा जाए कि दूसरा कोई सवाल पूछे तब। सॉरी सर। हाँ, आप अपना बात खत्म कर लीजिए। सर असाइनमेंट लिखने का कुछ आइडिया बता दीजिए सर। अभी तक मैं क्या बता रहा था सर? उसमें अभी सर ने बोला कि इसको लेफ्ट साइड को स्पेस छोड़ना चाहिए ताकि कुछ अपना दिमाग लिख सके। वो लेफ्ट स्पेस, जैसे आपने कभी भी देखा है कि लेफ्ट पे एक लाइन खींची रहती है क्वेश्चन पेपर है? हम जब भी कोई रजिस्टर खरीदते हैं तो लेफ्ट में एक लाइन होती है, 2 इंच की लाइन छोटी होती है। तो वो अगर आप प्लेन पेपर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट में 2 इंच की लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा कि वहां पर काउंसलर या एग्जामिनर जो है वो कोई मार्क्स दे सके। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वहां पे वो दे सके। वो उन्होंने इस तरीके से 2 लाइनों के बीच में एनफ गैप छोड़ दीजिए, थोड़ा सुंदर राइटिंग लिख लीजिए, है अपना नाम ऊपर क्लियर कर लीजिएगा, फोन नंबर ठीक से लिखिएगा। यही सब सवाल, यही सब जनरल चीजें आपको, जैसे आप कोई एग्जाम देते हो जैसे भी है तो वैसे ही आपको लिखना है असाइनमेंट। ठीक। हाँ सर। हेलो सर, पूछो आप सर। प्रवीण जी को पहले खत्म कर लेने दीजिए, बहुत सवाल है, पूछिए प्रवीण जी। सर ये फेसबुक से ऑनलाइन सीखने के लिए हाँ हम सर क्या कर सकते हैं? मतलब हमें कोई लिंक है सर या डायरेक्ट कुछ हम आपको बताया गया है कि आरसी वाराणसी के फेसबुक पेज पे एक लिंक दिया गया है। जब हम आरसी वाराणसी का पेज दिखा तभी आपको लिंक दिखाया था, उसी लिंक को क्लिक करेंगे सीधे आप फेसबुक पहुंच जाएंगे। अच्छे से यूज नहीं करते हैं, उसे लाइक कर लीजिए। हाँ सर, यूज नहीं कर रही, ठीक है। हाँ तो आप फेसबुक लाइक कर लीजिए, अपना एक पहले अकाउंट बना लीजिए फेसबुक पे अगर ना हो तो। हेलो सर। और उस पेज को लाइक कर लीजिए, उसके नोटिफिकेशंस आपको अपने आप दिखने लगेंगे अपने फेसबुक अकाउंट।
मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा क्वेश्चन है। देखिए यादव जी, और आपके सवाल हो गए हैं। लास्ट पूछ लीजिए। चलिए सर, जो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो उसके बीच में कितने दिन का गैप होगा? ये आप डेटशीट चेक कर लीजिए, इग्नू की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। वो कोई फिक्स नहीं होता कि कितना भी होगा, लेकिन एक अमूमन अच्छा गैप दिया जा रहा है। आप इग्नू की वेबसाइट पर डेटशीट पड़ी हुई है, वो जून और दिसंबर की डेटशीट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही, हर साल वही रहती है। आप अभी चेक कर लीजिए, ठीक है। हेलो हाँ हेलो जी, पूछिए। सर, मैं इग्नू का पुराना विद्यार्थी हूँ और मेरा कोई सवाल नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी विशेषकर आरसी वाराणसी की टीम को। इसी वर्ष BA कंप्लीट किया, मैंने MPS में एडमिशन ले लिया और वर्तमान में मैं रेलवे में कर रहा हूँ। और बहुत सर आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। सर ये अभी जो बात करना चाहूंगा आपको कि आप एलुमनी पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। हमारा एलुमनी पोर्टल है जिसपे आपने इग्नू से कार्यक्रम कंप्लीट किया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा कि मैं अभी इग्नू से MPS प्रोग्राम कर भी रहा हूँ जी। और कोई विद्यार्थी को एक प्रश्न और हम ले सकते हैं, टाइम कांस्टेंट है हमारे पास। हाँ सर क्या ये गूगल सर ऑनलाइन काउंसलिंग का करिएगा ट्राई कि ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाए। हम कोशिश करते हैं मैडम। देखिए मैडम, मैं एक बार फिर से अभी आपको बताया, कब तक आ जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सेंटर द्वारा तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जाती है, हम रोज का रोज इग्नू हेडक्वार्टर द्वारा फेसबुक पेज पे और जगहों पे वर्चुअल मार्ट से ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। और आप सभी से निवेदन है कि आरसी वाराणसी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें, क्योंकि रोज के जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहे हैं उसकी अपडेशन आपको मिल जाएंगे और आप उसमें शामिल होते रहिए। कौन है बोल रहा? सर एक मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने असाइनमेंट देखा है, उसमें 2 पार्ट है एक पेपर में, और लिखा हुआ है कि ऊपर वाले में 500 शब्दों में, नीचे वाले में 250 शब्दों में, 200 या 250 है। और लिखा है कि प्रत्येक भाग से 2 क्वेश्चन करने जरूरी है। दोनों करना जरूरी है, जो सब सीमा दी गई उसी में करिए, और क्या उसमें क्या खास बात। तीसरा क्वेश्चन होगा तो मैं कर सकती हूँ। सब एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा बाबू? एक बोल रहा है तो और लोग अपने को म्यूट कर ले। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि 2 पार्ट दिया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों पार्ट से कम 2 क्वेश्चन करने हैं हमें, और तो 4 क्वेश्चन हो गया और 1 क्वेश्चन बच गया, तो वो अपनी मर्जी से हम कर लेंगे ना किसी भी पार्ट से। बिल्कुल कम से कम के बाद जितने भी बचे वो सारे आप अपनी मर्जी से करेंगे। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही थी ना, क्योंकि एक 500 वर्ड्स का था, एक 200 शब्दों का है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि नंबर तो नहीं कटेगा ना इसके? आप अपनी मर्जी से कीजिएगा। ओके सर, मर्जी से कीजिएगा। जब उसमें 2 क्वेश्चन उसने कंपलसरी किया तो उसके बाद जो बचेंगे वो करिए। अच्छा, दूसरी एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग प्रथम बार डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई करने जा रहे हैं। विद्यार्थी हैं जो ये इग्नू से ग्रेजुएशन किए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके ये जो एकेडमिक क्वेरीज हैं उनका केंद्र जो है आपका अध्ययन केंद्र है, क्योंकि वहाँ आपके एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो सालों साल इस काम को कर रहे हैं। तो आप सब लोग एक बार यहाँ से इसी जनवरी महीने में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए अपने कोऑर्डिनेटर से जरूर मिल लीजिएगा और अपने अध्ययन केंद्र पे आप जान लीजिएगा कि आपके मटेरियल या आपके कोर्स या आपके पेपर के कौन कौन से काउंसलर हैं, और आप अगर उनको ग्रुप उनके साथ एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें शामिल हो लीजिएगा। ये आपके अध्ययन केंद्र द्वारा बताया जाएगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो आप जरूर अपने अध्ययन केंद्र को मिलके उनसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप अपने को शामिल करने के लिए काउंसलर के साथ आप अपने रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी। आपको बार बार हमसे यही पूछना पड़ेगा असाइनमेंट कितने पेज में लिखे, कौन सा क्वेश्चन लिखे, बाएं कितनी जगह छोड़े, दाएं कितना पकड़ ले, ये आपको हमसे नहीं पूछना पड़ेगा। हेलो सर, स्टडी में बैठे कब तक आएगा? कौन है, क्या बोल रहे बेटा? बोल रहे हैं स्टडी मटेरियल कब तक आ जाएगा? बस जनवरी के आखिरी तक हमें लगता है सबके अध्ययन पहुंच जाएंगे।
और जब तक नहीं पहुंचते तो इग्नू ई कंटेंट एक मोबाइल ऐप है आपके पास, उसको प्ले स्टोर से सभी विद्यार्थी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। और स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपके हाथ में हमेशा बना रहेगा। आप 10 बार फेसबुक देखते हैं, 5 बार व्हाट्सएप देखते हैं, तो एक बार इग्नू का ई कंटेंट भी खोल लेंगे तो आपका पढ़ाई गाय बगाए पूरी ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बात के साथ अब प्रश्नों यही रोकते हैं। और एक बात क्वेश्चन ये है सर कि मैंने चूंकि ये जो मीटिंग है वो थोड़े देर से मैंने ज्वाइन किया है, तो ये रिकॉर्डेड जो हो रहा है वो कहाँ मिलेगी अगर मुझे शुरू से देखना हो तो सर? हम हर फेसबुक पेज पे सारी मीटिंग्स के जो जरूरी मीटिंग्स होती हैं उनको अपलोड करते रहते हैं, और सारी मीटिंग में ये सारी बातें हो जाती हैं। हमारे फेसबुक पेज पे अपलोडेड जो इंडक्शन मीटिंग्स है उनको आप जरूर देखिए। हम अपने आरडी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको भी अपलोड कराने का कृपा करें। ऐप का नाम बता दीजिएगा सर, जो आपने ऐप का नाम बताया था एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। IGNOU इग्नू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ई, फिर स्पेस छोड़ के कंटेंट, इग्नू ई कंटेंट। वो देखो आपके चैट बॉक्स में हमारे टीम ने लिख दिया है, और ये प्ले स्टोर से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, और आप ऑनलाइन एक्सेस 24 आवर आपके हाथ में है। आप जैसे व्हाट्सएप देखते हैं वैसे ही आप इसका भी मजा ले पाएंगे। और दूसरी बात, वीडियो लेक्चर्स भी आपके सारे अपलोड हो जाते हैं ई ज्ञान कोश सेक्शन में। तो आप ई ज्ञान कोश सेक्शन जो ignu.ac.in पे है उनका भी खूब जम के उपयोग कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पुराने लेक्चर्स वहाँ अपलोडेड रहते हैं, उनके जरिए आपकी क्वेरीज शामिल होती रहेंगी, और आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस भी उद्देश्य के साथ MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिए हैं वो आप सबको ईश्वर सफल करें, और आप अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाएं। कुछ लोग इसमें तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस से वो अपने कंपटीशन को क्लियर करें, तो उनको अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, तो हम लोगों को भी सुकून मिलता कि हम लोग किसी को मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन इसी तरह की किसी मीटिंग में थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सब लोग अपने को लीव कीजिए। Pleasure of mine being coordinated by you, sir. Thank you so much. Sir, Happy New Year, sir. थैंक यू। कोई गोरखपुर से भी है क्या इसमें? अच्छा लगा है। मैं लेट में मीटिंग ज्वाइन करी थी, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सर ने बताई हैं क्या? कोई समराइज कर सकते? एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक अभी डाल दी है, तो उस पे हम लोग डिस्कस स्टूडेंट